हुआ शहजादी सोफिया? मैं इसको जानती हूँ। कले में राहिबा के लिबास में देखा था। पादरी मार्कोस भी इसके साथ थे। इसका क्या मतलब? कनीसा का राहिब भी इनका साथी है। अदा बाली का जासूस है वो। नहीं बचेगा वो। वो कनीसा में 2 साल से है। इसका मतलब वो पादरी हमें धोखा दे रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैं इन सब को जड़ों से उखेड़ दूंगा। कोई करीब ना आए मेरे, वरना इस औरत को जान से मार दूंगी मैं। अगर मुझे जाने दिया तो इसकी जान बख्श दूंगी मैं। बाला, छोड़ो मुझे। मेरा नाम बाला नहीं। बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है इन लोगों को। मैं तुम में से किसी को नहीं जानती। पीछे हटो वरना मार दूंगी इस औरत को। बाला, कहा ना छोड़ो। आखिरी बार कह रही हूँ। खबरदार आगे ना आना। क्या मुझे नहीं जानती तुम? आखिरी बार तुम्हें राहिबा के लिबास में देखा था। हाँ, याद आया? साथ में कनीसा का राहिब भी था। क्या बकवास कर रही हो? मुझे बाजार से उठाकर ये लोग यहाँ क्यों लाए हैं? और तुम्हारा बाप अदाबाली? देख क्या रहे हो? पीछे हटो। मुझे मौत की परवाह नहीं है। खबरदार। सेल्वाडोर, मार डालो इसे। शहजादी, आप ठीक तो हैं? सेल्वाडोर, इसे उठाओ और आका यानीस के पास भेज दो। जो भी हुआ उन्हें बताओ। जैसा आपका हुक्म शहजादी सोफिया। हेलन, हमें कले पहुंचना होगा। देखें तो मुकद्दस कनीसा में पादरी के रूप में कौन शैतान घुस बैठा है। कहाँ हूं मैं? आप लोग कौन हैं? परेशान मत हो, तुम ठीक हो। यहाँ काई कबीले में महफूज हो। जख्मी थी, बाजार में तुम बेहोश हो गई थी। अल्लाह राजी हो आप लोगों से, जहमत में डाल दिया। अब तुम बेहतर हो, शुक्र। जान बच गई तुम्हारी।
गर्दन पर जख्म का निशान है, यानी पहली मर्तबा नहीं लड़ी आप। क्या तुम तलवार चला लेती हो? जान पर आए तो सब कुछ कर लेता है इंसान। वहशी दरिंदों ने हमला किया था हम पर। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्या जुल्म के बारे में जालिम से पूछा जा सकता है? वो लोग लूट मार के लिए आए थे। हम बाजार के ताजिर हैं, काम करते हैं। इसकी पिंडली पर दवाई लगाओ, इसका जख्म भर जाएगा। पहरेदारी पर एक सिपाही लगाओ ताकि ये कहीं चली ना जाए। अलीशार साहब, बाजार पर आप लोगों ने हमला किया है शहजादी सोफिया। खुश आमदीद। इसे रहने दीजिए, जवाब चाहिए। क्या बाजार पर आपके हुक्म से हमला हुआ था? अलीशार साहब, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस खित्ते में ताकत के तराजू किस कदर हसास है। ये जानते हुए ऐसी गलती तो सिर्फ जाहिल कर सकता है, और हम अहमक नहीं हैं। तो फिर ये हमला किसने किया है? किसमें इतनी हिम्मत है कि मेरी जमीन पर, मेरे बाजार पर हमला करने की जुर्रत करे? आलिशार साहब, हम नहीं जानते कि हमला किसने किया है, और आप ये अच्छी तरह जान लें, हमने नहीं किया ये। एक बात तो बताइए, इतने सिपाहियों के साथ असलहे के जोर पर हमें हमारे ही गले में धमकाने आए हैं। कहीं मामला कुछ और तो नहीं? ये जिस किसी का भी काम है, उसने अपनी मौत को खुद दावत दी है। हर शख्स जानता है इस खित्ते में ताकत का तराजू आप हैं आलिशार साहब। अगर तराजू के एक तरफ हम खड़े हैं तो दूसरी तरफ काई कबीला खड़ा है। हमें धमकाने से पहले क्या आपने उन्हें भी धमकाया है? दुंदार साहब से तफ्तीश कर चुका हूं, उन्हें भी हमले की खबर बहुत बाद में मिली है। वैसे भी वो ऐसी हरकत क्यों करेंगे? और वो उस्मान, क्या उस्मान को भी बाद में पता चला होगा? ये काम उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। उस्मान ऐसा क्यों करेगा? मकसद वही है जिसके लिए मेरे शौहर को कत्ल किया। उसका मकसद वाज़िया है, अमन मुआहिदा तोड़ना और इस खित्ते में जंग शुरू करवाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता वो। इस गुत्थी को सुलझाने का एक ही तरीका है। आप अभी मेरे साथ काई कबीले चलिए शहजादी। वहां है उस्मान। उस्मान वहां हवालात में कैद है। ये आमने सामने आने का वक्त है। हकीकत जो भी है वो सामने आ ही जाएगी।
और जब खुदावन उनको उनके किए की सजा देगा तो वो समझ जाएंगे कि ये किस लिए है, क्योंकि वो अपनी मर्जियों पर चलते हैं। उन्हें नहीं पता कि इंसान होना क्या है। आप खुदावंद के घर में कैसे दाखिल हो रहे हो? ये क्या कर रहे हो? खुदावन का घर? हाँ, तुम्हें अपने हाथों से मार सकता हूं मैं, अपने हाथों से। मुझसे क्या चाहते हो? मैंने ऐसा क्या किया है? अच्छा तो बेगुनाह हो तुम। पहुंच गए अपने अंजाम को, पादरी मार्कोस। ले जाओ इसे। जिस दिन से मैंने अपने हाथ में तलवार उठाई, तब से अल्लाह ने जालिमों के खिलाफ मुझे लड़ने की तौफीक दी। अब बूढ़ा हो गया तो सोचा अब तलवार नहीं उठाऊंगा, लेकिन उस्मान के साथ आग में कूद पड़ा। मेरा बेटा, मेरी जान अब्बास ने जब शहादत का जाम पिया, उस दिन के बाद से मैं अपने आप को दोबारा जवान महसूस कर रहा हूं। उस्मान बेटा, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। खुश रहो, आबाद रहो मेरे बेटे उस्मान, खुश रहो। मेरा खैमा और कबीला आपके लिए कुर्बान उस्मान साहब। जो कहेंगे पूरा होगा। वतन कहें आबाद कर दूंगा, दीवार कहेंगे दीवारें गिरा दूंगा। शुक्रिया साम साहब, बहुत शुक्रिया। आबाद रहे। आप जैसे बहादुर का साथ हमारा ताज है जो हमारे सरों पर सजा है। लेकिन मैं सोचता हूं कि बाला खातून को रिहा करवा भी ले तो बताइए वतन का क्या होगा? मंगोलों का वैश्याना तूफान, बाजंतीनियों की धोखेबाजी खत्म नहीं हो रही और फितने की आग तुर्क कबाइल को जलाकर राख कर रही है। दुनदार को जंग का कहें तो वो बातें करके मुंह बंद करवा देते हैं। अब वो दौर नहीं रहा, बदल चुका है सामसा चाउश। अब हम बिजली की तरह कड़केंगे और दुश्मन के चारों तबक रोशन कर देंगे। बाहर निकलेंगी ये तलवारें, सीनों में बेवस्त हो जाएंगी। चाहे हमारे साथ कोई भी न चले, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हमेशा जिंदा और जावेद रहेंगे, हमेशा हावी होकर रहेंगे। जालिमों का इतना खून बहा देंगे कि हमारी आवाज का खौफ भी उनके दिलों में उतर जाएगा। मैं अर्तुरुल गाजी का फर्जंद हूं उस्मान। अपनी रगों में बहते हुए जुनून की कसम खाकर कहता हूं, नई सल्तनत की आग भड़का दूंगा और उस आग में जितने भी गद्दार हैं उन्हें राख कर दूंगा जला के। हम कामयाब होंगे, कामयाब होंगे इंशाल्लाह। कामयाब होंगे हम बेटा, जरूर होंगे इंशाल्लाह। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं। आ जाओ। आपकी बात सही निकली, उनको गिरफ्तार कर लिया और कैद में डाल दिया, लेकिन पोरान उन लोगों के पीछे है। बाला खातून को जिंदान में नहीं कहीं और रखा है और दुरसून साहब को उनके पास ले जाया जाएगा।
और कल सारी दुनिया तंग कर देंगे हम उन पर। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह बोरान कोई गलती नहीं करेगा। इंशाअल्लाह भाई बोरान हम तक खबर पहुंचाएंगे जब वो दोरोसन साहब को ले जाएंगे। अच्छा, तुम तो वही दरवेश हो ना? तुम्हारा बाप अदाबाली अक्लमंद आदमी है जिसने एक दरवेश को राहिब बना दिया। मेरी बात सुनो मक्कार, मेरे वालिद अदाबाली नहीं है। किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? मैं किसी राहिब को नहीं जानती। अदाबाली जैसी अक्लमंदी और ईमान, तुम्हारा क्या ख्याल है बाला खातून? हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। किसी बाला खातून को नहीं जानती मैं, समझे तुम? किसी जमाने में आही अफरान के यहाँ मैं तुम्हारे बाप के साथ था। मैं उनके पास दरवेश बनने आया था। तुम्हें बचपन से पहचानता हूँ। 1000 साल भी गुजर जाएं, मैं इन आंखों को नहीं भूल सकता बाला। अच्छा तो तुम हो यानीस आहियों को मरवाने के लिए मंगोलों से उनकी मुखबरी करने वाले। यानी तुम्हारे बाप ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं तुम्हारी हैवानियत से वाकिफ हूँ यानीस, किसी भी हाल में जान नहीं सकोगे। इतने यकीन से बात मत करो। देखो, आहियों के इश्क में मैं तुम्हारे लिए मौत सजा कर लाया हूँ। इस बोतल में जो जहर है तुम्हारे अज़्म को तोड़कर तुमसे सब कुछ बुलवाएगा। फिर तुम आहिस्ता आहिस्ता मरोगी। लेकिन इस नीली बोतल में इस जहर को खत्म करने की दवा है। फिर मैं तुमको आजाद कर दूंगा। मुझे मजबूर मत करो उस लड़की को मारने पर जो हमारे लिए बहुत अहम है। पकड़ो इसे। नहीं, नहीं करो। मुंह खोलो।
अपनी मालिकन की तरह बहुत बहादुर भी हो और दलेर भी, मुश्किल का डटकर मुकाबला करने वाली। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा भाला। उस्मान। वामसी साहब, आइए तशरीफ रखिए। मेरे बेटे, बुझे बुझे से लग रहे हो, क्या सोच रहे हो? दुरसुन, दुरसुन क्या उन दुश्मनों को बंद गली में ले जा पाएंगे? यही सोच रहा हूं। बेटा, तुम दुरसुन को सोच रहे हो या फिर अदाबाली की बेटी को? उन दोनों को, उन दोनों के जरिए ही हम उन जालिमों के ठिकाने तक पहुंचेंगे। मेरे जोशीले खून वाले बहादुर उस्मान, मुझे लगता है तुम अपनी मोहब्बत का एतराफ करते हुए शर्मा रहे हो, ऐसा ही है ना? मेरे बेटे, तुम्हें पता है वतन का नाम सिर्फ तलवारबाजी और लड़ना नहीं है। अल्लाह की इस दुनिया में सिर्फ इसी काम के लिए नहीं आए हो उस्मान। वतन सिर्फ खेमे, कबीले या सिर्फ खित्ते का नाम नहीं है। वतन तो आशिकी का नाम है, यानी मोहब्बत का नाम है, महबूब का नाम है। जरा सोचो, अगर फरहाद की शीरी ना होती, मजनू की लैला ना होती, ओए, अगर सुलेमान शाह की हायमा ना होती, तो वो कैसे इतने इम्तिहानात बर्दाश्त कर पाते? तो कैसे वो सब कामयाब होते जिन पर आज तक हमारी अकल हैरान है? मर्द वो है जो घोड़े पर जैन कसे, और महबूब वो है जो बहादुर को दीवाना बना ले। कामयाबी अल्लाह हमारे नसीब में लिखते। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फतह का जश्न मनाएंगे। दुरसुन साहब को तकलीफ सहना होगी और उसके बाद हम अपने हदफ को पहुंच जाएंगे। मेरा रब दुरसुन साहब को बर्दाश्त करने की ताकत नसीब फरमाए। आमीन उस्मान, आमीन। तुम्हें यहां कोई बचाने नहीं आ सकता। बोलना शुरू कर दो, यही बेहतर है। अब तुम्हें अदाबाली भी नहीं बचा सकता। उस्मान,
उस्मान, उस्मान, उस्मान, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे यहाँ से। चलो बताओ अब जो मैं पूछता हूं। झूठ बोलने की कोशिश नहीं करना। खुदा के वास्ते रुक जाओ, मैं इल्तिजा करता हूँ, मुझसे क्या चाहते हो? मैं तो एक राहिब हूँ। खुदावंद का खिदमतगार बंदा। मैं बेगुनाह हूँ, मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे। तुम मुझे मार दोगे, मत करो ऐसा। खुदा के वास्ते छोड़ दो मुझे। मैं बेगुनाह हूँ। अभी तक नहीं बोला? अभी तक खुद को राहिब कह रहा है बस। मतरानिया से जवाब आने का इंतजार नहीं कर सकती। जल्द अज जल्द हमें अमानत और खजाना हासिल करना होगा। खुदा के वास्ते छोड़ दो मुझे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ शहजादी। मेरे लिए दुआ कीजिएगा राहिब मार्कोस। मां मरियम के वसीले हमारी दुआएं सुन ले। या रब, मेरी इल्तजाओं को कबूल कर। मैं बेगुनाह हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं कनीसा का सच्चा राहिब हूँ। मेरा यकीन करें शहजादी सोफिया, मुझे जानती है ना? मैं कभी गलत नहीं कर सकता।
इसे अद्दाबाली ने अच्छे से तैयार किया है। बाला खातून के पास ले जाओ इसे। आका यानी झीन की जबान खुलवाएंगे। जबान ना खोलने के लिए इस हद तक भी कोई तैयार हो सकता है? वैसे तो ये मरने तक जबान नहीं खोलेगा, लेकिन अपने शेख की बेटी को बचाने की खातिर शायद इसकी जबान का ताला खुल जाए।